इमरान साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो मुद्दतें दी गई हैं, एक 60 रोज़ दी गई है और एक 90 रोज़ दी गई है। अगर तो आखिरी दिन तक, आखिरी लम्हे तक इन ऑफिस रहते हैं शहबाज साहब, तो 60 रोज़ है। इलेक्शन कमीशन को पता है प्राइम मिनिस्टर ने आज चले जाना, 60 रोज़ में इलेक्शन कराने हैं। दूसरा यह है कि एक दिन पहले असम्बलियाँ 2 दिन पहले तोड़ दें, फिर 90 रोज़ वाली कंडीशन लागू हो जाती है। और इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो वो गैर आइनी होगा, आइन तोड़ने के मुतरादिफ होगा। आपको क्या लगता है कि इनके पास कोई रूम है, या ये कोई चोर रास्ता ढूंढ सकते हैं, या विद इन गिवन टाइम फ्रेम सारा कुछ हो जाएगा? देखिए, जब ये इससे अगली सिचुएशन है वो ये कि जब ये असम्बलियाँ तोड़ देंगे या इनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद इनकी जिम्मेदारी तो नहीं रहेगी इलेक्शन करवाना। उसके बाद तो जो केयर टेकर सेटअप बनेगा वो जिम्मेदारी तो यानी कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर वो इलेक्शन करवाना है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तो बुनियादी तौर पर आइन के तहत उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो हर हाल में 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए वो तैयार हों, और वो उनकी कोई लीतो लाल इसमें काम नहीं आ सकती। तो अब जो आइनी पोजीशन है, अगर कोई लोग अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करते हुए जो उन्होंने हलफ उठाया हुआ आइन के तहत, और आइन की हिफाजत का हलफ है, तो ये जो हल्फ है इसके तहत उन्होंने ये इलेक्शन करवाने हैं। उसी काम के लिए वो 5 साल तक पाकिस्तान के ख़जाने से, आवाम से तनख्वाहें लेते हैं। तो इसको तो कोर्ट जो है कभी अप्रूव भी नहीं कर सकती। आइन के अंदर एक तरीकाकार लिखा हुआ है, तो उसके अंदर मतलब मोहतरमा की दफ़ा एक बड़ी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस थे। 2007 दिसंबर वाला जो वाक़या था, खुदा पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उस वक्त एक सूरत हाल पाकिस्तान में तबाहकुन सूरत हाल थी। अदरवाइज कोई कोर्ट कैसे अलाउ करेगी कि आइन के अंदर 60 रोज़ या 90 रोज़ लिखा हुआ है, तो आप कैसे? कोर्ट ने तो पहले ही जो सूबाई असम्बलियां उनके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी फैसला दे दिया कि आपने 90 दिन के करवाना है। उसके ऊपर यकीनन ये डिस्कशन जरूर थी कि असम्बलियां तोड़ना का इकदाम जो था उसको पहले डिस्कस कर लें कि वो ठीक था या नहीं था, वो थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आइन है, बिल्कुल उसके वर्ड्स हैं, क्लियर है हर चीज़, आप उस पर दूसरी राय रख ही नहीं सकते। बाज़ लोगों का ख्याल ये है, आप इस पर बेहतर राय दे सकते हैं, कि ये जो केसेस वेसेस नैब का चल रहा है, तोशाखाना का चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड का चल रहा है, फिर 9 मई का भी एक पेंडिंग तलवार लटक रही है, और मेरे ख्याल में मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला हो जाए उसके बाद उसके ऊपर भी आएगा कि ये 2-3 किसी एक केस में 2-3 जो मुकदमात हैं, इमरान खान पकड़े जाएंगे, नाहल हो जाएंगे, फिर ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर उसमें 2-4 महीने आगे पीछे हो जाता है तो ठीक है। आपको लगता है कि इमरान इन केसेस में पकड़े जा सकते? देखिए, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन केसेस को लेके चलना है तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, और अगर अदरवाइज देखना है तो वो केसेस जो है इमरान खान साहब के ऊपर, जो तोशा खाना का जो इस वक्त केस चल रहा है सेशन कोर्ट में, जो इलेक्शन कमीशन का जो कंप्लेंट है उसके ऊपर, वो बहुत मजबूत केस है। मजबूत है, वो बहुत मजबूत केस है। आपके ख्याल में उसमें इमरान खान पकड़े जा सकते हैं? उसमें बिल्कुल इमरान खान साहब को उसमें सजा भी हो सकती है। उसकी वजह ये, हाँ, उसकी वजह ये है कि वो केस इसलिए मजबूत है कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी इंक्वायरी करने के बाद इस चीज़ को डिक्लेयर किया है कि इमरान खान साहब ने जो एसेट और लायबिलिटीज़ का जो डिक्लेरेशन था वो मिस डिक्लेरेशन है, और उसमें उन्होंने चीज़ों को कंसील किया है। हाईएफ की पूरी डिटेल जमा नहीं करवाई। अब अदालत ने, अब जो ट्रायल कोर्ट है जिसके पास ये मुकदमा आया, बुनियादी तौर पर एक चीज़ तो इस्टेब्लिश है कि वो वाकई जमा नहीं हुए, लेकिन अब अदालत ने जो चीज़ देखनी है इमरान खान साहब को सजा देने के लिए, यानी क्योंकि फौजदारी मुकदमात में 2 पहलू होते हैं, एक है मेंस रिया और दूसरा है एक्टस रियस। मेंस रिया कहते हैं मुजरिमाना नीयत। क्या इमरान खान साहब ने ये नीयत मुजरिमाना के तहत फेल किया था? अगर तो उन्होंने किसी जुर्म की नीयत से चीज़ों को जानबूझकर छुपाने की और रियासत को इन चीज़ों से अपने आप को निकालने के लिए ये काम किया था, तो यकीनन उसके क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये तब हो सकता है कि अगर उसके जो छुपाए गए एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने टैक्स एवेजन भी की हो, पैसा छुपाया, और वो जो कंसीलमेंट है वो पैसा कहीं और उसकी बदनीयती को आपको मुजरिमाना पूरे फेल को नंबर के साथ एस्टैब्लिश हो रही है अदालत के साथ। लेकिन ये आप बड़ा खतरनाक बयान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं तोशाखाना में वो पकड़े जा सकते हैं। हाँ, अगर पकड़े गए तो फिर नाहल भी हो जाए। उनका तोशाखाना भी केस उनके खिलाफ बहुत मजबूत केस है, और अलकादर ट्रस्ट वाला जो केस है 190 मिलियन पाउंड वाला, वो भी बहुत मजबूत केस है। सर मैं इस पे ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे आऊंगा। 90 मिलियन पाउंड का केस मजबूत है ना, अगर इमरान खान वहाँ नाहल हो सकता है, जेल में जा सकता है, उसको जाना सजा मिलनी है उसके ऊपर, तो फिर उन सारे लोगों को साथ मिलनी चाहिए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन पैसों को वसूल कर लिया और आज तक उसके ऊपर चुप साधे रखी और बोले नहीं।